अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वोल्टेज सब्ट्रैक्टर का सर्किट देखे थे और कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस देखी थी, कुछ एग्जांपल्स की थी। इस तरह वोल्टेज एडिशन की भी एग्जांपल देखी थी। तो आज हम जो हैं वो करंट सोर्सेज की तरफ जाएंगे, करंट सोर्सेज एंड वोल्टेज सोर्सेज की तरफ। चार किस्म की हमारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है जी हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसे आमतौर पर VCCS कहते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये है VCVS। VCVS और ये है VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। फिर है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, CCVS। और फिर चौथा है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, CCCS। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो इन सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। VCVS। ठीक है, तो जो आइडियल VCVS है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। आइडियल VCVS हैज़ टू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई, यानी कि इनपुट की वोल्टेज आउटपुट पर आनी चाहिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि V0 शुड बी इक्वल टू KVI। और जो सेकंड है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड कंडीशन। ये लोड कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो। तो अगर हम देखें तो हमारे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, वैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को शॉर्ट टर्म में ऑप एम्प्स भी कहते हैं। जो ऑप एम्प्स हैं बोथ इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। बोथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। वो कैसे कि अगर हम इन्वर्टिंग लिखें, इन्वर्टिंग वाले एम्पलीफायर को देखें तो उसकी V0 किसके बराबर होती है? -RF/R1 VI के बराबर होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं K टाइम्स VI, वेयर K इज़ इक्वल टू -RF/R1। ठीक है, इसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग में V0 किसके बराबर है? 1+RF/R1 VI। इसको भी हम KVI लिख सकते हैं, जबकि K किसके बराबर है? 1+RF/R1 के।
और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो आइडियली ज़ीरो होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, चाहे इन्वर्टिंग हो नॉन इन्वर्टिंग हो। आइडियली output resistance of op amp is zero, so it is independent of load. ठीक है, तो ये हमारे op amps हैं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, कंडीशन 1 को भी सेटिस्फाई करते हैं और कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था जी वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरफ। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, VCCS। जिस तरह से VCVS की दो प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से VCCS की भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। VCCS हैज़ टू प्रॉपर्टीज़ कि जो हमारा आउटपुट करंट है, जो करंट सोर्स है ना, आउटपुट करंट I0 शुड बी इक्वल टू K टाइम्स VI, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, और सेकंड है वही पुराने वाली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड टू विच करंट इज सप्लाइड। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो वैसे तो V इक्वल्स टू IR होता है, ये I इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम्स V है। इसका मतलब है कि K के यूनिट्स क्या होने चाहिए, K के यूनिट्स होने चाहिए कंडक्टेंस के, यानी सीमेंस इसके यूनिट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये सीमेंस रिलेट करता है आउटपुट करंट को इनपुट वोल्टेज से, इसलिए इस कंडक्टेंस को ट्रांस कंडक्टेंस कहेंगे, यानी कि K जो है एक्चुअली वो ट्रांस कंडक्टेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, GM भी कहते हैं। वैसे अगर मैं इसका बनाता हूँ, I1 VI RL IL। ठीक है, तो I1 किसके बराबर है, I1 है V1 माइनस ज़ीरो ओवर R1, क्योंकि ये ज़ीरो फॉलो होगी, VI डिवाइडेड बाय R1। अब चूंकि ये वाला करंट और ये वाला करंट बराबर हैं, I1 इक्वल्स टू IL, तो इसका क्या मतलब है कि IL वुड बी इक्वल टू VI ओवर R1। तो इसको हम लिख सकते हैं IL इक्वल्स टू 1 ओवर R1 मल्टीप्लाइड बाय VI इक्वल्स टू K VI, यानी कि पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। जस्ट मिनट जी, K टाइम्स VI यानी कि K इक्वल्स टू GM इक्वल्स टू 1 ओवर R1। ठीक है, तो ये हमारा IL जो है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ RL because it doesn't appear in equation।
ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहले वाली कंडीशन भी और दूसरे वाली कंडीशन भी। इसी तरह से ये इन्वर्टिंग वाला था, नॉन इन्वर्टिंग वाला भी हम बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं आई एल इक्वल्स टू वी आई एल इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू वी आई माइनस डिवाइडेड बाय R1। वी आई माइनस इक्वल टू वी आई प्लस इक्वल्स टू वी आई है, तो दैट मीन्स कि आई एल वुड बी इक्वल टू वी आई बाय R1। और फिर बाकी वही है, इसको 1/R1 वी आई भी लिखा जा सकता है और k टाइम्स वी आई भी लिखा जा सकता है, और यानी k GM है तो GM टाइम्स वी आई, वेयर GM इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1/R1। तो ये भी सेटिस्फाई करता है। और RL इक्वेशन में नहीं है तो ये लोडिंग भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन RL जो है वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए। तो लिमिट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा इन्वर्टिंग है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है वी आउट ओवर वी आई इक्वल्स टू RF, इस केस में RL डिवाइडेड बाय R1। तो बस वी नॉट की जगह पे वी मैक्स लिखेंगे, वी मैक्स बाय वी आई मल्टीप्लाइड बाय R1 equals to RL. So RL should be less than R1 Vmax divided by Vi। इसी तरह से नॉन इन्वर्टिंग में कंडीशन क्या होगी, वी आउट बाई वी आई 1 प्लस RF की जगह RL ओवर R1, बस यहाँ पर वी मैक्स लिखेंगे, वी मैक्स ओवर वी आई इक्वल्स टू 1 प्लस RL ओवर R1। तो RL ओवर R1 क्या होगा, वी मैक्स बाय वी आई माइनस 1। तो RL शुड बी लेस देन R1 वी मैक्स वी आई माइनस 1। ठीक है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तो ये दोनों जो हमारे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर्स हैं ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। अब मसला ये है कि जो ये तो दो VCCS हैं, इनको कहते हैं फ्लोटिंग लोड VCCS, क्योंकि RL की कोई भी साइड ग्राउंडेड नहीं है, यहाँ भी ग्राउंडेड नहीं है, यहाँ भी ग्राउंडेड नहीं है, बिकॉज नाइदर साइड ऑफ RL is grounded। ठीक है, तो इसके लिए एक नया सर्किट है, अभी बनाते हैं, तो उससे ग्राउंड पाथ आ सकता है। I1 R IL, यहाँ RL को ग्राउंड का पाथ अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
यहाँ हम देख सकते हैं कि आई एल इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू है, ठीक है। और आई वन क्या है, वी आई माइनस, इसको हम कह देते हैं वी एल, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वी आई माइनस वी एल डिवाइडेड बाई आर, प्लस आई टू क्या है, वी आउट माइनस वी एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि वी आउट माइनस वी माइनस डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू वी माइनस माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय आर, यानी कि ये जो करंट है वो इस करंट के बराबर है। तो वी नॉट माइनस वी डैश बाय आर, इसको मैं अलग-अलग कर देता हूँ, वी नॉट बाय आर माइनस वी डैश बाय आर इक्वल्स टू वी डैश बाय आर, तो वी नॉट बाय आर इक्वल्स टू टू वी डैश बाय आर, तो वी डैश इक्वल्स टू वी नॉट ओवर टू, ठीक हो गया। एक चीज़ ये हमारे पास आ गई। अब चूँकि ये हमारे पास वी आई जो है वी वी डैश जो है वो वी नॉट बाई टू है, तो ये वाली वी प्लस भी इसी वोल्टेज पे होगी, यानी कि वी नेगेटिव इक्वल्स टू वी प्लस कहाँ पे लगी हुई है, या वी एल पे लगी हुई है, इक्वल्स टू वी एल इक्वल्स टू वी नॉट ओवर टू। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आई एल क्या है, आई एल वुड बी इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई आर माइनस वी एल की जगह पे हम वी नॉट बाई टू पुट कर रहे हैं, वी नॉट ओवर टू आर प्लस वी नॉट ओवर आर माइनस वी नॉट ओवर टू आर, ठीक है। तो ये वी आई बाई आर बचेगा प्लस वी नॉट बाई आर, इन दोनों को सॉल्व करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, माइनस टू वी नॉट बाई टू आर, यानी कि वी नॉट बाई आर, ये कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या बचेगा, वी आई बाई आर इक्वल्स टू वन ओवर आर टाइम्स वी आई। तो ये भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आई इक्वल्स टू के टाइम्स वी आई वाली, और इसमें लोड रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो ये लोड पे भी डिपेंड नहीं करता। हाँ, इसकी लोडिंग कंडीशन है वो है टू आर एल आई एल शुड बी लेस दैन वी मैक्स। ये कैसे निकली है, ये हमारी निकली है चूँकि वी नॉट इक्वल्स टू टू, इधर से वी नॉट इक्वल्स टू टू वी एल है, टू आई एल आर एल, ठीक है। वी नॉट को हम वी मैक्स लिख देते हैं, तो टू आई एल आर एल शुड बी लेस दैन वी मैक्स। ये जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, जो गिवन सर्किट है हमारा, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं एक, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है ये, मैं बना देता हूँ पहले सर्किट को, माइनस प्लस R3 इक्वल्स टू 4K दिया हुआ है,
इसको पॉइंट ए का है, इसको पॉइंट बी का है। R4 इक्वल्स टू 4K दिया हुआ है, ये I3 है, I4, I2, R2 इक्वल्स टू 4K, R1 इक्वल्स टू 4K, I1, IL, RL इक्वल्स टू 1.5K, VI इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है, I4 निकालना है, VA निकालनी है, VB निकालनी है, VC निकालनी है और GM निकालनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे निकालते हैं जी इसको। अभी हमने थोड़ी देर बाद रिलेशन देखा है कि IL इक्वल्स टू VI बाई आर, IL इक्वल्स टू VI बाई आर। VI कितना है 10, R कितना है 4K, ये कितना आएगा 2.5 मिली एम्पेयर। इसी तरह से जो ये पॉइंट C है, C के ऊपर वोल्टेज क्या होगी, V एट C, वो जाहिर है IL मल्टीप्लाइड बाई RL होगी, यानी कि 2.5 मिली मल्टीप्लाइड बाई 1.5K इक्वल्स टू 3.75 वोल्ट्स। ठीक है, तो VL जो एक्चुअली वो VC है और VC जो है एक्चुअली वो V प्लस है। V प्लस होने की वजह से वो V माइनस भी है, V माइनस होने की वजह से वो VA भी है, 3.75 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब जो ये V नॉट जो है वो VL बाई 2 है, VL इक्वल्स टू V नॉट बाई 2, या फिर VB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ VL, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.75 इक्वल्स टू 7.5 वोल्ट्स। VA भी निकाल लिया, VB भी निकाल लिया, VC भी निकाल लिया। अब I1, I2, I3, I4 निकालना है, तो I1 क्या है, I1 है VI माइनस VC डिवाइडेड बाय R। ठीक है, V माइनस VC डिवाइड बाय R, तो VI कितना है 10, VC कितना है 3.75 डिवाइड बाय 4K, तो ये कितना आएगा 1.5625 मिली एम्पेयर। I2 क्या है, I2 VB माइनस VC डिवाइडेड बाय R2, VB माइनस VC डिवाइड बाय R2, तो वो भी 4K है। VB गिवन है 7.5 माइनस 3.75 डिवाइड बाय 4K इक्वल्स टू 0.9375 मिली एम्पेयर। इसी तरह से I3 है, I3 क्या है हमारा, I3 है VA डिवाइडेड बाय R, VA डिवाइडेड बाय R, तो VA कितना है 3.75 डिवाइडेड बाय 4K, 0.9375 मिली एम्पेयर। इसी तरह से I4 है, I4 क्या है जी, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय R, तो V 7.5 माइनस 3.75 डिवाइडेड बाय 4K इक्वल्स टू 0.9375 मिली एम्पेयर। ये हमारी एग्ज़ाम्पल थी, एग्ज़ाम्पल 8.8।
ठीक है, तो हमारी ये दो चीज़ें हो गई, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो अब हमारी दो चीज़ें रह गई, वो है जी वोल्टेज करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। भी देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। CCVS। जिस तरह से बाकी की कंडीशन है, इसकी भी दो कंडीशंस हैं। CCVS हैज़ टू कंडीशंस। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है तो जाहिर है V इक्वल्स टू K टाइम्स I आना चाहिए। V नॉट इक्वल्स टू K टाइम्स I नॉट। और सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। तो V इक्वल्स टू IR, इसका मतलब है K के कौन से यूनिट्स होने चाहिए, रेजिस्टेंस के, ओहम्स होने चाहिए इसके यूनिट्स। ठीक है जी, तो अभी हम देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई करते हैं ऑप एम्प्स। माइनस प्लस I R V नॉट। ठीक है, तो V नॉट किसके बराबर है, V नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस इक्वल्स टू R टाइम्स I। तो ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग वाला कर देते हैं। नॉन इन्वर्टिंग वाला प्लस माइनस I RF V। तो जो V ये प्लस है, वोल्टेज देनी है, V प्लस हमारा है I टाइम्स RS। और V नॉट किसके इक्वल है, V नॉट इक्वल है 1 प्लस RF बाई R1 मल्टीप्लाइड बाई V प्लस, यानी कि 1 प्लस RF बाई R1 I टाइम्स RS। यानी 1 प्लस RF बाई R1 RS मल्टीप्लाइड बाय I V नॉट। ठीक है, तो ये इसने हमारी ये सेटिस्फाई की कंडीशन को। कौन सी कंडीशन बोला, V नॉट इक्वल्स टू K टाइम्स I, V नॉट इक्वल्स टू K टाइम्स I। तो बाकी ये इसमें लोड नहीं है, ये ज़ीरो इनपुट की वजह से, ज़ीरो आउटपुट की वजह से ये बिकॉज ऑफ ज़ीरो आउटपुट इस पर दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन इज़ ऑल्सो सेटिस्फाइड ड्यू टू ज़ीरो आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक हो गया। अगला है हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, CCCS। तो जिस तरह बाकियों की हैं, इसकी भी दो कंडीशंस हैं। करंट कंट्रोल करंट सोर्स है तो I शुड बी इक्वल टू K टाइम्स I नॉट शुड बी इक्वल्स टू K टाइम्स I। और सेकंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड K है, जो अब इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, डायमेंशनलेस होगा। I इक्वल्स टू I है, डायमेंशनलेस है। तो अब हम एक सर्किट देखते हैं जिसमें करंट का रिटर्न पाथ होगा, जिस तरह से हमने वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स में देखा था। माइनस प्लस कर दिया हमने,
आर एल, इसको हमने कह दिया V2, ये R1 यहाँ से I1 है, R2 यहाँ से RL है, यहाँ से RL, ये वाली R2 है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से हमारा I जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जा नहीं सकता, यहीं पे जाएगा I। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। I1, ये वाला I1 वुड बी इक्वल टू 0 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1। अब ये V2 क्या है? V2 है ये हमारा V2 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब V2 क्या है? I मल्टीप्लाइड बाय RL, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि V2 वुड बी इक्वल टू माइनस I R2। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो I1 वुड बी इक्वल टू I R2 डिवाइडेड बाय R1। अब जो IL है वो किसके बराबर है? वो I1 प्लस I2 के बराबर है। IL जो है, सॉरी, I1 प्लस II के बराबर है। I1 प्लस I1 जो है अभी हमने देखा है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। I R2 बाय R1 प्लस II, तो IL इक्वल्स टू II कॉमन लिया, 1 प्लस R2 बाय R1, यानी कि लोड करंट जो है तो 1 प्लस R2 बाई R1 टाइम्स II है। तो ये एक्चुअली करंट गेन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, करंट एम्पलीफायर के तौर पे। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि IL इक्वल्स टू K टाइम्स II। तो ये पहली कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई करता है। K क्या है? 1 प्लस R2 बाय R1। ठीक हो गया गेन। तब इसकी लोडिंग कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। IL को लिख सकते हैं हम VL बाय RL इक्वल्स टू II R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक हो गया, तो RL ओवर VL क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 II। तो RL किसके बराबर है? वो है R1 मल्टीप्लाइड बाई VL ओवर R1 प्लस R2 II। ठीक है, अब VL क्या है? ये वाली वोल्टेज RL के क्रॉस वोल्टेज क्या है? V0 माइनस V2। R1 प्लस R2 II V0 माइनस V2। अब V0 को फाइंड कंडीशन फाइंड करने के V0 को V मैक्स लिख देंगे। R1 प्लस R2 II V मैक्स, V2 की जगह I1 R2 लिख देते हैं। बस I1 को डिवाइड कर देंगे। RL should be less than R1 by R2, V max by II माइनस, ये लोडिंग कंडीशन हो जाएगी करंट कंट्रोल करंट सोर्स की।
लोडिंग ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, अब एक हमारी एग्जांपल है उसको देखेंगे। एग्जांपल 8.9 हमें कहा गया है टू मेजर डीसी करंट। कंप्लीट स्टेटमेंट बुक से पढ़ लीजिएगा। टू मेजर डीसी करंट रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 milliampere using ammeter with range 0 to 10 milliampere, यानी कि करंट should be multiplied with 10, यानी कि हमें फिर करंट गेन चाहिए। यहाँ पे करंट गेन चाहिए तो फिर हम ये वाला सर्किट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं बना देता हूँ दोबारा यहाँ पर। गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि RL जो है हमें गिवन है, RL गिवन है 150 ओम, ठीक है। और हमें ये पता है कि IL ओवर II शुड बी इक्वल टू 10, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है 1 + R2/R1 क्या होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि R2/R1 शुड बी इक्वल टू 9, R2 इक्वल्स टू 9R1। तो कोई एक चीज़ एज्यूम कर लें, बाकी दूसरी वैसे ही आ जाएगी। R1 को आपने एज्यूम कर लिया 1 किलो ओम, इसका मतलब ये है कि R2 क्या हो जाएगा 9 किलो ओम। ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। RL की गिवन थी, R2 को हमने डिज़ाइन कर लिया 9 किलो ओम, R1 को डिज़ाइन कर लिया 1 किलो ओम। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये हमारी लोडिंग कंडीशन को ख़राब तो नहीं करते। तो लोडिंग कंडीशन क्या है हमारी लोडिंग कंडीशन, RL शुड बी लेस दैन R1 ओवर R1 + R2 V max बाय II माइनस RL। R1 हमें गिवन है जी क्या 1 किलो ओवर 9 + 1 9K + 1K P max जो मैक्सिमम वोल्टेज है 15 वोल्ट्स है, गिवन है ये, डिवाइड बाय II 1 मिलीएम्पेयर, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज मिनिमम करंट 1 मिलीएम्पेयर माइनस 9 के ये किसके बराबर आता है, ये 600 ओम के बराबर आता है। यानी कि 600 ओम RL किससे, RL इससे कम ही है। RL कितनी है 150 ओम। तो इसका मतलब है हमारी कंडीशन काम कर गई है, 150 इज़ लेस दैन 600। तो आवर डिज़ाइन शुड वर्क, ओके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 8 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।